दोस्त, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा और अगर आपको समझ में आए तो इसे शेयर कीजिएगा। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप एजुकेट हुए हैं, मैंने अब बात आप तक पहुँचाई, अब आपकी ड्यूटी है कि उस बात को आगे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी एजुकेट हों और जो दिलों में नफरतें भर रही हैं, जेलसी भर रही है, वो दूर हो। यह हम सबका फर्ज है कि अगर आप सही रास्ते पर हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप उन लोगों की भी फिक्र करो जो कहीं ना कहीं नफरतों की दलदल में डूब चुके हैं, एक दूसरे के मजहब पर उंगली उठा रहे हैं, उसमें कमियां निकाल रहे हैं। किसी मजहब में कोई कमी नहीं है, सारी बुराई हमारे अंदर है, हमारे समझने का तरीका है, हमारे सोचने का तरीका है। आज जितने भी स्कॉलर्स, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, वो अपने मज़हब की हर बात को आप तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। हर इंसान का हर बात को पहुंचाने का एक अलग तरीका है, समझाने का एक अलग तरीका है। अब आप उस बात को कितना समझ रहे हो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अक्सर लोग इस्लाम के बारे में ज़्यादा समझ नहीं रखते और हमारे प्रॉफिट के ज़रिए खुदा ने हर बात को हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे प्रॉफिट के ज़रिए कुरान को उतारा, कुरान में तमाम बातें बयान की गई हैं जिसकी वजह से हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हर बात को गहराई से समझ सकते हैं। इंसान के ऊपर अच्छाई और बुराई हावी है। अक्सर लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर एक से ज़्यादा शादियाँ क्यों? कभी आपने समझने की कोशिश नहीं की है। अगर आप समझते, उस पूरे सिस्टम को समझते, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, हर चीज़ पे नज़र दौड़ाते, हर चीज़ को ऑब्जर्व करते, तो शायद आपको अपने हर सवाल का जवाब इस्लाम से या दूसरे मज़हब से मिल जाता। लेकिन हम बिना समझे, बिना सोचे दूसरों पर उंगली उठा देते। हमारे प्रॉफिट ने कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से नहीं की, अपनी मर्जी से नहीं बताई है, बल्कि खुदा ने हर बात उनके ज़रिए हम तक पहुंचाई है। कोई भी चीज़ हमारे प्रॉफिट ने अपनी विल से नहीं की, अपनी मर्जी से नहीं की। चाहे वो 4 शादियाँ हों या 11 शादियाँ हों, जो भी मैसेज हम तक आया है वो खुदा ने उनके ज़रिए हम तक पहुंचाया है। अब हम उस चीज़ को कितना समझते हैं, कितना गहराई से उस चीज़ को समझते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारी सोच किस लेवल की उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इंसान इस दुनिया में आया है, उसके ऊपर अच्छाई भी है और बुराई भी है। सबसे पहले बात करते हैं हम कि इस्लाम के अंदर एक से ज़्यादा शादियाँ क्यों? दोस्तों, खुदा ने हमें दुनिया में भेजा है और हमें थोड़ा सा इख्तियार दिया है कि हम अच्छाई को और बुराई को समझ सकें। रही बात शादी की, बहुत से लोग ऐसे हैं, जिस तरह लोग कहते हैं कि मुसलमान 11 शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। सर, आप सर्वे कीजिए और देखिए कितने लोग, कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने 11 शादी की हैं, 4 शादियां की हैं। आपको सर्वे करना पड़ेगा। अब जो मैं बताना जा रहा हूं आपको, बहुत गौर से सुनिएगा कि इंसान पर जब बुराई हावी होती है तो उसे कुछ नजर नहीं आता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक शादी में खुश हो जाते हैं, सारी जिंदगी अपनी बीवी के साथ गुजार देते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक शादी करने के बाद भी
उनका जो जानवर है, हवीस है, वो खत्म नहीं होती। एक बीवी बुरी लगने लगती है, फिर नजरें भटकने लगती है। तो इस्लाम क्या कहता है कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो आप जायज तरीके से कीजिए, हराम तरीके से मत कीजिए। आप उस औरत से शादी कीजिए, उस बच्चे को अपना नाम दीजिए। अगर 2 शादी करने के बाद भी आपका जानवर फिर कुड़कुड़ा रहा है तो आप जायज तरीके से 4 शादी कीजिए, 5 कीजिए, 6 कीजिए, 11 कीजिए, लेकिन उन तमाम बच्चों को अपना नाम दीजिए, उस औरत को इज्जत दीजिए। आपने कह दिया आराम से कि मुसलमान जो है वो 11 शादी करते, बच्चे पैदा करते। अगर किसी मुसलमान ने 11 शादी की है और उसके 50 बच्चे हैं, तो जो 50वां बच्चा है, अगर आप उससे पूछोगे तेरे बाप का नाम क्या है तो बता देगा, उससे पूछोगे तेरी मां का नाम क्या है तो बता देगा। लेकिन जरा सोचो, जो फुटपाथ पर हजारों लाखों बच्चे हैं, जाकर पूछो उनसे कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है तो पता नहीं होगा, तुम्हारी मां का नाम क्या है तो पता नहीं होगा। उस चीज को इस्लाम ने मना किया है कि उस हराम से बचो। अगर तुम्हारा जानवर, तुम्हारी हवीस खत्म नहीं हो रही, ठीक है, शादी करो, उन बच्चों को अपना नाम दो, उस बीवी को उसको इज्जत दो, छत दो। आज आपने देखा होगा कि मुसलमान जो है, जिनकी 1 से ज़्यादा बच्चे, 2 से ज़्यादा बच्चे, 5, 6, 7, 7 बच्चे हैं, वो किस तरह उनको समेटे हुए बैठे हुए हैं अपनी आगोश में। खाने को नहीं है, लेकिन वो बच्चे उनके साथ हैं, उनके साए में हैं। तो इसी वजह से इंसान की फितरत को समझते हुए खुदा ने प्रॉफिट के जरिए यह पैगाम पहुंचाया कि आप जो भी करो जायज तरीके से करो, किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो। आज आप देखिए ना, आपको मुसलमान के 6-7 बच्चे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो फुटपाथ पर हजारों बच्चे नंगे पड़े, भूखे पड़े, उनके बारे में भी सोचा कि वो किसके बच्चे, कौन छोड़ गया उनको वहां पर। आपको ये नजर आ रहा है, अगर स्कूटर पर एक बाप अपने 6 बच्चों को लेके जा रहा है तो आपको वो नजर आ रहा है, लेकिन जो फुटपाथ पे पड़े हुए, बारिश में भीग रहे, गर्मी में तप रहे, सर्दी में सुकड़ रहे, आपको वो नजर नहीं आ रहा है कि वो किसी गलती है, किसने उन बच्चों को पैदा करके वहां फेंक दिया, जिनके ना बाप का पता ना मां का पता। सोचो, इस्लाम ने हर बात को हमारी फितरत के मुताबिक समझाने की कोशिश की। आज लोग लाखों रुपए कमाते हैं और कुछ पैसा अय्याशी में गुजारते हैं, लड़कियों पर खर्च करते हैं, उनसे रिलेशन बनाते हैं, खूब मजे करते हैं, खूब अय्याशी करते हैं, और जब उसके पेट में बच्चा हो जाता है उसको अबॉर्शन भी करा देते हैं। उस चीज को खुदा ने मना किया कि आप कोई भी ऐसा काम ना करो जो हराम कहलाए। ये इंसान की फितरत है। मुसलमान 11 शादी कर रहे हैं और आपको नजर आ रहा है उसके अंदर हवीस है, लेकिन वो बच्चे जिनके ना बाप का पता ना मां का पता, वो नजर नहीं आ रहा है आपको। इस्लाम में ये क्यों, इस्लाम में ये क्यों है?
ये नजर आ रहा है आपको। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इस दुनिया से जाने से पहले अपने दिलों को, अपने दिमाग को नफरतों से साफ कीजिए। हर मजहब को समझिए। इस्लाम सबसे आखिर में आया, इसीलिए इस्लाम में बार बार कहा गया है कि हर मजहब की इज्जत करो। क्यों कहा है? क्योंकि जब से दुनिया बनी है और जब तक इस्लाम आया है, ये उसका सिस्टम था कि उसने किस तरह दुनिया को चलाया और यहां तक पहुंचाया। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हर मजहब को समझिए, उनके जो पॉइंट्स हैं उनको डीपली स्टडी कीजिए, ताकि आप उसकी नजरों में गिरो ना। आज हम लोग मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, क्या फायदा? दिल नफरतों से भरे हुए हैं, जेलसी से भरे हुए हैं। और जिस दिल में नफरत होगी, जेलसी होगी, उस दिल में ना तो खुदा होगा ना भगवान होगा। आप जाके वहां माथा टिका लो, नमाज पढ़ लो, पूजा कर लो, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले अपने दिलों को साफ करो नफरतों से, जेलसी से, फिर उसकी इबादत करो तो वो खुश होगा। आज वो दिखा रहा है कोरोना के जरिए, बीमारियों के जरिए, छोटी छोटी कयामतें हैं, किस तरह इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहा है। जिस इंसान से वो 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, आज वो किस तरह मर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद यही है, इस्लाम में जो बात भी कही गई है वो कहीं ना कहीं आपको बुराई से रोक रही है, बुराई से दूर करने के लिए वो बात कही गई है। क्योंकि आपके ऊपर जो बुराई हावी है, वो जब तक आपसे बुरा काम करा नहीं लेती, वो आपका साथ नहीं छोड़ती। और अगर आपने इस दिल में खुदा का खौफ पैदा कर लिया, तो फिर ये बुराई आप पर हावी नहीं हो सकती। ये तभी तक हावी होती है जब तक आपका दिल खुदा के खौफ से खाली होता है। जब तक खुदा आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता है, तब तक ये बुराई आप पर हावी होती है। और जब आप अपने आप को खुदा के हवाले कर देते हो, उसका खौफ अपने दिल में बसा लेते हो, तो फिर दुनिया की कोई भी बुराई आप पर हावी नहीं हो सकती। आपको किसी भी माहौल में रख दिया जाए, गंदे से गंदे माहौल में रख दिया जाए, आप कमल के फूल की तरह खिलते रहो। आप यही चाहोगे कि मैं इस तमाम माहौल को हर बुराई से दूर कर दूं, इनके दिलों में अच्छाइयां पैदा कर दूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि 11 शादियां, 4 शादियां इस्लाम क्यों कह रहा है कर लो, ताकि उस गलत काम से बच जाओ आप, ताकि आप किसी की जिंदगी बर्बाद ना करो। जरा आप सोचो कि उन बच्चों का क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है, जो फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। किसकी गलतियां हैं वो, किसने वो हराम काम किया है जिसकी वजह से वो बच्चे भुगत रहे हैं। तो हर चीज को समझिए, डीपली समझिए, ताकि आपके दिल में किसी मजहब के लिए बुराई पैदा ना हो। हर मजहब अपनी जगह सही है, लेकिन हम जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं वो अपने अपने मजहब के बिल्कुल ऑपोजिट है। हर मजहब का पहला चैप्टर इंसानियत है, और आज हमने उस चैप्टर को फाड़ दिया है। हमसे बड़ा हैवान कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम
अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, तो हर चीज को समझिए ताकि आप दूसरों के मजहब की इज्जत कर सको। अब जरा सोचिएगा कि जो 11 शादी कर रहा है वो आपकी नजर में बेहतर है, या वो जो अय्याशी करके उन बच्चों को फुटपाथ पे फेंक रहा है वो बेहतर है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच अब कहां तक एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। आगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे इस्लाम हमें सिखाता है, बताता है, ताकि हम बुराई से बच सकें, हराम से बच सकें। सोचिए, अगर हर मजहब को समझकर जाओगे तो बहुत इज्जत मिलेगी, वरना नफरतें, जेलसी लेकर जाओगे तो कुटाई के अलावा कुछ नहीं होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के दे। उसकी सबसे बड़ी जो शान है वो ये है कि वो आपको डरा नहीं रहा है, कहीं भी छूट दे दे, जैसी जिंदगी गुजारनी है गुजार, तुझे अख्तियार दिया है मैंने, न तो आया अपनी मर्जी से है न तो जाएगा अपनी मर्जी से। अब ये बीच की जिंदगी है, इससे मैंने तुझे थोड़ा सा इख्तियार दिया है, अथॉरिटी दी है कि तू या तो अच्छाई को पकड़ ले या बुराई का गुलाम बन जा। जो आपके नसीब में है वो आपको मिलके रहेगा, वो छीनेगा नहीं। लेकिन मरने के बाद अगर इस दिल में नफरत, हसद लेकर गए तो छोड़ेगा नहीं। ये जो हम दुनिया में तकलीफें का सामना करते हैं, ये डेमो है, ये कुछ भी नहीं है वहां के मुकाबले। हमारी आत्मा जो हमेशा जिंदा रहेगी, बार बार तकलीफ देगा, फिर जगाएगा। आज हमारी जो बॉडी में चोट लगती है तो तकलीफ किसको होती है? कभी सोचा है? हमारी आत्मा को होती है। जब तक हमारी आत्मा इस शरीर में है, हमें सुई भी चुभेगी तो तकलीफ होगी, और जिस दिन ये आत्मा निकल जाएगी, आप दिन भर कुटाई करते रहो इस शरीर की, कोई असर नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया। तो यहां से इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हो कि तकलीफ किसको हो रही है? आत्मा को हो रही है, हमारी रूह को हो रही है, हमारी सोल को हो रही है, और सोल को ऊपर जाना है। हमें नहीं पता हमारे पास में क्या था, हमारा कौन सा जन्म है, हम पिछले जन्म में क्या थे, कुछ नहीं पता हमें। एक जिंदगी, इसको ढंग से गुजार के चले गए तो असल जिंदगी वहां की है जो हमेशा के लिए। आज हमारा ये हाल हो गया है कि 60-70 साल की जिंदगी हमसे गुजर नहीं रही है। तो सोचिए, वो जो 11 शादियां हैं जो हराम से बचा रही हैं आपको, वो ठीक है? जब वो जो पैसा खर्च करके, अय्याशी करके उन मासूम आत्माओं को फुटपाथ पर पटक देती, न खाने को, न पीने को, न पहनने को, न स्कूल, न कुछ। जरा देखो, उनको गौर से देखो। बहुत से बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, उनको अगर अच्छे कपड़े पहना दिए जाएं तो लगे हाँ ये कितने आलिशान घर के बच्चे हैं। किसने उन बच्चों को वहां पहुंचाया? अपनी हबीज को पूरा करने के लिए। ना बाप का पता, ना मां का पता, लेकिन उसको पता है कि वो किसी गलती है, छोड़ेगा नहीं। इंसान के पास खाने को हो ना हो, लेकिन जो उसकी हवीस है वो जब उस पर हावी हो जाती है तो वो कुछ नहीं देखती।
तो इसीलिए कहा गया है, ठीक है शादियाँ करो लेकिन जायज़ तरीके से। उन बच्चों को, उस औरत को नाम दो, छत दो। ज़रा सोचो, अगर ये बात अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर करो, ताकि जिनके दिलों में नफरतें भरी हुई हैं वो अपनी नफरतों को दूर कर सके, इस दिल को ऊपर जाने से पहले साफ कर सके। उसकी नज़र में अच्छे बन के जाओगे तो बहुत वेलकम होगा, वरना क्या होगा। ठीक है, सोचिए और हर मज़हब की इज्जत कीजिए, समझने के बाद, सिर्फ कहने से नहीं कि हम हर मज़हब की इज्जत करें। मेरे लिए जितना इस्लाम की इज्जत करता हूँ उतनी इज्जत हर मज़हब की, हर मज़हब के लोगों की, क्योंकि मेरा मज़हब कहता है, मेरा इस्लाम कहता है कि हर मज़हब की इज्जत करो, किसी को बुरा नहीं करो। अगर उसने मरने से पहले मुझको समझ लिया तो तुमसे ज़्यादा बेहतर होगा मेरी नज़र में। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी एजुकेट हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।